और जब मैं देश में कोडिंग करता था ना, मतलब जब भी मैं ये प्रोजेक्ट बनाता था तो उसमें क्या होता था कि जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो हर चीज़ के लिए कोई भी चीज़ मैं लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ, है ना। मतलब हर चीज़ मैं खुद तो लिखता नहीं हूँ। जैसे मेरे को कोई भी टेलविंड सीएसएस जैसे मैं यूज़ करता हूँ, सीएसएस लिखने के लिए टेलविंड सीएसएस यूज़ होती है, रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी होती है, तो ये सब लाइब्रेरीज होती हैं जो पहले से रिटर्न होती हैं, उनको मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं कोड अपना लिखता हूँ तो मैं इन लाइब्रेरीज को पहले डाउनलोड करता हूँ, है ना। तो पहले क्या होता था, इनिशियली ट्रेडिशनल जब एप्लीकेशंस बनाते थे लोग, तो उसमें क्या करते थे कि एक जने ने शुरू किया प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। फिर वो प्रोजेक्ट बनाता था, पूरा डाउनलोड वगैरह सारी लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, बाइनरी लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल करके रखता था अपने पास। फिर उसको वो शेयर कर देता था बाकी डेवलपर्स के साथ, ठीक है। फिर बाकी डेवलपर्स उस पूरे फोल्डर को या जिप फोल्डर जो भी होता होगा पहले इनिशियली, तो उसको फिर डाउनलोड करके वहां से स्टार्ट करते थे बनाना, ठीक है। अब उसके साथ दिक्कत क्या होती थी कि डिपेंडेंसीज जो होती हैं, लाइब्रेरीज जो होती हैं, वो विंडोज के लिए अलग होती थी और लिनक्स के लिए अलग होती थी, और इस तरह से होता था। तो अ, अगर मैंने विंडोज पे बनाया है और मेरा कोई दूसरा डेवलपर है वो लिनक्स पे चला रहा है, तो उस पे नहीं चलता था वो, क्योंकि उसी पे दोबारा से डाउनलोड करके दोबारा से शुरू करो, ऐसा होता हो जाता था। लाइब्रेरी चलती नहीं थी उसमें जो एक जगह से डाउनलोड हुई है। फिर लाइव लिनक्स के बीच में भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस आ जाता था कि भाई ubuntu में तुमने बनाया तो यहाँ पे अलग लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पे किसी बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में अलग लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। इस तरह से होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद पैकेज मैनेजर्स आए, ठीक है। उसके बाद पैकेज मैनेजर्स आए थे, सॉरी। तो पैकेज मैनेजर्स ने क्या किया ना कि उन्होंने बोला कि आप बार बार डाउनलोड मत करो, मतलब आप मतलब एक बार डाउनलोड करके एक जगह इकट्ठा करके मत भेजो। आप ये करो कि आप एक फाइल बना लो, इस तरह की फाइल, पैकेज डॉट जेसन टाइप की फाइल, ठीक है। इसमें आप डिफाइन कर दो कि आपकी डिपेंडेंसीज क्या क्या है। जैसे यहाँ पे क्रैको है, टेलविंड सीएसएस है, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे रिएक्ट भी है, देखो यहाँ पे रिएक्ट की लाइब्रेरीज है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डिफाइन कर दो कि आपने कौन कौन सी लाइब्रेरीज डाउनलोड की हैं, उसके साथ आप बता भी दो कि आपने कौन सा वर्जन यूज कर रखा है उसमें अपनी फाइल्स में, ठीक है। फिर आप इस फाइल को सेव कर लो अपने प्रोजेक्ट में ही। फिर आप जब अपना ये प्रोजेक्ट, जब आप ये इसमें डिफाइन कर दोगे ना, तो आपके लैपटॉप पे तो ये सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो ही जाएंगी, ठीक है। बट जब आप इसको शेयर करोगे किसी दूसरे के साथ, तो फिर आपको सारी जो आपने डाउनलोड की है लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज, वो सारी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपने प्रोजेक्ट के साथ ये फाइल भेज दो, ठीक है। फिर जब जिस बंदे के पास भी आप भेजोगे, वो बंदा जब प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करेगा, तो उससे पहले वो इन इस फाइल की हेल्प से वो डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेगा, ठीक है। फिर एक सेंट्रल रिपोजिटरी से, जहां से आपने करी है वहीं से वो भी डाउनलोड करेगा अपने सिस्टम के लिए। तो उसके सिस्टम के हिसाब से जो पैकेज मैनेजर होगा, एक एप्लीकेशन होती है पैकेज मैनेजर, जैसे एनपीएम एक एग्जांपल है, यार्न एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो पैकेज मैनेजर्स होते हैं, एनपीएम का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, ये इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के हिसाब से डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देती हैं आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपने अगर विंडोज पे किया है, तब भी बस आप एक कॉमन फाइल बना लो पैकेज डॉट जेसन, उसको लिनक्स पे भेज दो, एनपीएम लिनक्स के हिसाब से डाउनलोड कर देगा डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो इससे वो वाली दिक्कत चली गई कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं रही चीजें, ठीक है। बट स्टिल कुछ चीजें अब भी ऐसी होती थी कि इस इससे भी हेल्प नहीं मिल पाती थी पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। मतलब अब भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रह जाती थी। मतलब मान लो कोई लाइब्रेरी ऐसी है कि जो सिर्फ विंडोज के लिए लाइब्रेरी बना रही है, लिनक्स के लिए बनाई नहीं रही, ठीक है। इस तरह की चीजें भी बाद में होने लगी, और अगर बना भी रही है तब भी कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती थी कि भाई तुमने मतलब मान लो आपके प्रोजेक्ट में आपने कोई ऐसी चीज यूज करी है जो लिनक्स में लिनक्स में इनबिल्ट सपोर्टेड है, पहले से सपोर्टेड है, आपको उसके लिए कोई चीज डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर जरूरत ही नहीं पड़ी तो आपने उसमें इसमें डिफाइन भी नहीं करी होगी, अगर लिनक्स में पहले से डिफाइन थी, है ना। अब आपने भेज दिया कोड विंडोज वाले को, अब विंडोज वाले में वो चीज इनबिल्ट सपोर्टेड नहीं थी, उसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। बट आपने देखा कि पैकेज डॉट जेसन में तो वो है ही नहीं, क्योंकि आपने लिनक्स पे बनाया था। ये चीज समझ में आ रही है। तो फिर विंडोज वाला तो परेशान रह जाएगा कि भाई कौन सी डिपेंडेंसी ऐसी रह गई जो मेरे विंडोज में नहीं है ना। तो इस चीजें की दिक्कत अभी भी इसमें आती थी पैकेज मैनेजर के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद पैकेज, चलो ये तो हो गया डेवलपमेंट की बात कि डेवलपमेंट में दिक्कतें आती थी प्लेटफॉर्म की चीजें, ठीक है। पैकेज मैनेजर ने कुछ हद तक ठीक किया बट नहीं कर पाया पूरी तरह से। फिर उसके बाद जब हम
अपने ऐप को बना डेवलप करने के बाद प्रोडक्शन पे भी डिप्लॉय कर देते हैं, एप्लीकेशन बना भी देते हैं, मान लो EXE फाइल भी बना दी। तो अगर आपने बनाई तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज के लिए आप अलग बनाओगे, लिनक्स के लिए अलग बनाओगे, मैक के लिए अलग बनाओगे, तभी वो अलग अलग चीजों पे चल पाएगी, वरना नहीं चल पाएगी। अब भी कई चीजें ऐसी होती हैं, हम देखते हैं ना कि हमने EXE डाउनलोड तो कर ली बट वो विंडोज पे चली नहीं रही। मतलब है तो वो विंडोज के लिए ही, बट हमारा विंडोज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर हमारा विंडोज पुराना है, इस तरह की चीजें, है ना। तो ये चीजें होती थी कि डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती थी, और प्रोडक्शन के बाद भी जब हम एप्लीकेशन बना देते हैं तब भी वो दिक्कत आती थी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता था हमारा कोड या हमारा ऐप। तो इसीलिए फिर एक सोल्यूशन इसका निकला। सोल्यूशन क्या निकला, उससे पहले सोल्यूशन सोल्यूशन आया था कंटेनर। ठीक है, कंटेनर सोल्यूशन निकला इसका कि कंटेनर से हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हटा सकते हैं। वो कैसे हटाती है वो चीज मैं अभी समझाता हूँ। उससे पहले वीएम और कंटेनर का मैं डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। वही बताने जा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो वीएम और वीएम और कंटेनर यहाँ पे बीच में आए, ठीक है। तो वीएम्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं वीएम्स में, कि हमारा एक सॉरी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। जैसे हमारा विंडोज अभी चल रहा है, उसके ऊपर हमने, जैसे मैं विंडोज यूजर हूँ, ठीक है। अब मुझे किसी ने भेजा लिनक्स का कोड, लिनक्स में उसने कोड बनाया और उसने भेजा लिनक्स का कोड, तो विंडोज में चलेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार मैं यहाँ पे वीएम बना लूँ एक, है ना, मैं वीएम बना लूँ और उस वीएम में लिनक्स डाल लूँ, ठीक है। और उस लिनक्स में मैं यूज कर लूंगा विंडोज का कोड, वो लिनक्स का जो भी कोड मेरे पास आया है उसको मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता था कि विंडोज तो हमारे पास पहले से है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अब उसके ऊपर मैंने वीएम जब बनाई तो वीएम में मैं मान लो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो लिनक्स का वो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके ऊपर डिपेंडेंसीज आएंगी, है ना, जो मैंने इस कोड के थ्रू डाउनलोड की होंगी, ठीक है। फिर उसके ऊपर मेरी एप्लीकेशन, जो भी मेरे को एप्लीकेशन रन करनी है, जो भी मेरे को डेवलपमेंट करना है, वो मैं चलाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से मैं अपने सिस्टम पर मल्टीपल वीएम्स बना सकता हूँ, है ना। तो मैंने लिनक्स की वीएम बना ली, फिर मैंने रेड हैट की वीएम बना ली, तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है एकदम, रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम अलग चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं कोई तीसरी चाहूँ, कोई सी भी मान लो, मिंट, मान लो मैं चाहता हूँ कि मिंट भी मैं इंस्टॉल कर लूँ, तो तीनों अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, तो अब मेरे कंप्यूटर पे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, चार टोटल। एक तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, उसके अलावा ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैंने वर्चुअलाइज कर रखे हैं, ठीक है। इसके इसमें क्या दिक्कत थी, अब मान लो वो जो कोड बन के आया था लिनक्स में, जिसने भी कोड बनाया वो कोड था तो लिनक्स का ही, बट वो था यूबुंटू का, और मैंने यहाँ पे कर रखी है मान लो यूबुंटू नहीं, मैंने कुछ और कर रखा है, रेड हैट या कुछ और कर रखा है, तो वही वाली दिक्कत आ जाएगी फिर से, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाली, ठीक है। बट चलो फिर भी मैंने सोचा कि चलो यूबुंटू ही है ना, तो मैं यहाँ पे यूबुंटू कर लेता हूँ। बट फिर भी इसमें एक दिक्कत और थी, क्या दिक्कत थी, कि जब मेरा पहले से विंडोज था, तो मैं दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम भाई दूसरा क्यों डालूं, भाई मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 4 GB का होता है, अब मैं उसके ऊपर यूबुंटू का 2 GB के अराउंड का ऑपरेटिंग सिस्टम और डालूं बेफालतू के, बस जरा से डेवलपमेंट के काम से। भाई जब मैंने विंडोज डाल रखा है तो मैं दोबारा से क्यों अपनी स्पेस और रैम को बर्बाद करूं, वो एक बार एलोकेट हो गया तो फिर अगर यूज में नहीं है तो फिर बेकार जाएगा बिल्कुल। और वो मतलब फोर, मतलब मैं विंडोज के ऊपर उसको चला रहा हूँ, तो 4 GB तो विंडोज ले ही रहा है, उसके ऊपर से 2 GB यूबुंटू चलाने के लिए और जा रही है फालतू में, है ना। और फिर मैं मान लो रेड हैट भी चला रहा हूँ तो अलग से 2 GB और जा रही है, तो मतलब बहुत बहुत हैवी लोडिंग थी कंप्यूटर्स के लिए वीएम, ठीक है। वीएम एक सोल्यूशन था बट उतना इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या बोला गया, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऊपर ऊपर की चीजें होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूजर मोड, बोलते हैं जनरली इसको यूजर मोड। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस यूजर मोड पे चलती हैं, ठीक है। फिर दूसरा लेवल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड, मतलब कर्नल बोलते हैं जिसको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक यूजर मोड, एक कर्नल मोड, ठीक है। तो कर्नल उसका मेन पार्ट होता है, जो एकदम एडमिन, जैसे एडमिन बोलते हैं ना ग्रुप का एडमिन, तो उस तरह की चीज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक कर्नल है जो मेन पार्ट है, कोर पार्ट है उसका, जो सब कुछ मैनेज करता है। उसके ऊपर कुछ चीजें हैं यूजर मोड, जो कि यूजर यूज कर सकता है, कुछ एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो कर्नल होता है ये मेनली जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम रहता है। एक कर्नल का काम क्या है, कोर पार्ट होता है, उसके ऊपर की चीजें चेंज होती रहती हैं, कर्नल सेम रहता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई यूबुंटू के मतलब डेबियन के ऊपर यूबुंटू बना, फिर यूबुंटू से मिंट बना और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बने, तो उनका कर्नल
सेम रहता है ना। तो फिर क्या ऑप्शन निकला इसका कि भाई बार बार कर्नल ओएस को क्यों तुम अपने वीएम में इंस्टॉल कर रहे हो, कि भाई तुम जब यूबुंटू इंस्टॉल कर रहे हो तब तुम कर्नल ओएस नया बना रहे हो, जब तुम मिंट कर रहे हो तब तुम कर्नल ओएस नया इंस्टॉल कर रहे हो। तो इससे अच्छा एक कर्नल ओएस रखो, है ना। कर्नल ओएस सेम शेयर करो, बस ऊपर की जो चीजें हैं उनको अलग अलग कर लो। ये कंटेनर का सोल्यूशन था, ठीक है। अब ये जो कर्नल ओएस था ये जनरली होता था जीबीज में, ठीक है, 1 GB 2 GB 3 GB, डिपेंडिंग ऑन द की कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो जब हमने कर्नल ही शेयर कर लिया, तो जब हम अलग अलग डिपेंडेंसीज करेंगे, जब हमने कर्नल ही एक रख लिया, मान लो 2 GB का या जितने भी जीबी का कर्नल है, यहाँ पे कितना होता है, एक नीचे का 2 GB, ऊपर का 2 GB ये कर्नल, ऊपर का 2 GB ये कर्नल, टोटल 6। यहाँ पे क्या हुआ, 2 GB तो कर्नल रह गया, बाकी डिपेंडेंसीज अब एमबीज में हो गई कंटेनर्स में। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट हो गया, ठीक है। और हमने इसमें एक और चीज करी कि हमने पूरी डिपेंडेंसीज और एप्लीकेशंस एकदम पैक कर दी। मतलब अभी मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि मेरे को अगर डिपेंडेंसी शेयर करनी है तो मेरे को उसके साथ कर्नल ओएस भी शेयर करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिनक्स का बनाया था, तो अगर मैं लिनक्स पे डिपेंडेंसीज डाउनलोड करूंगा, जो मैं बता रहा था कि डाउनलोड करनी पड़ती है डिपेंडेंसीज, तो वो सिर्फ इसी लिनक्स पे चलेंगी, इसी कर्नल पे चलेंगी। तो जब मैं डिपेंडेंसी को शेयर करूंगा तो मेरे को ये कर्नल भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कर्नल शेयर करो कंटेनर में, बस डिपेंडेंसीज को इस तरह पैक करो कि वो किसी भी कर्नल पे चल जाए, ठीक है। मतलब डिपेंडेंसीज और एप्लीकेशन को इस तरह पैक करो कि आप उसको कहीं भी कैसे भी शेयर कर सको और वो किसी भी कर्नल पे चल जाए, ठीक है। और ये कुछ एमबीज में चला गया साइज। तो ये कर्नल का फायदा, कंटेनर्स का फायदा था। कंटेनर्स का मतलब समझ में आ गया, मतलब एक लेवल और बढ़ा दिया एब्स्ट्रैक्शन का। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट हो गया, ये एमबीज में आ गया, ये जीबीज में था। कंटेनर समझ में आ गया, कंटेनर समझ में आ गया, कंटेनर क्या होता है और कहाँ से आया, किस तरह से आया, ये कंटेनर का पूरी पिक्चर है, ठीक है। अब जैसे अगर एक और चीज मैंने सुनी थी, जैसे कंटेनर होता है तो वो अपनी डिपेंडेंसीज कहीं एक मेन जगह से सारी फैच करता है, हाँ, और वो चीज़ मैं क्या बताता बोलते हैं, फिर उसको यूज करता है, और फिर उस चीज को हटा देता है जब वो यूज में नहीं होती है। हूँ, 1 मिनट इसके एक कोई लिए। सेंट्रल जगह होती है वहां हाँ से हाँ, वो लेता है। डॉकर हब की बात कर रहा है। अच्छा। मैं बताता हूँ, 1 मिनट वो भी आपको। वैसे कंटेनर में हाँ होता है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। मतलब ये कंटेनर जो है, जैसे वीएम है, ठीक हम्म। है। तो वीएम तो एक एंटिटी है ना। ऐसे ही कंटेनर भी एक एंटिटी है, ठीक है। मतलब एक चीज है, मतलब जो सॉफ्टवेयर टाइप की चीज है, ठीक है। जो वीएम वेयर है या वर्चुअल बॉक्स है, ये वीएम मशीन्स प्रोवाइड करने की या वीएम मशीन्स को मैनेज करने की कंपनीज है ना। ये अपने प्रोडक्ट्स देती हैं जिससे हम वीएम्स को मैनेज करते हैं ना। जैसे वीएमवेयर का वो था वर्क स्टेशन, या फिर ओरेकल का ये वर्चुअल बॉक्स था, है ना। तो ये कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स देती हैं, ठीक है। इसी तरह से कंटेनर एक एंटिटी है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी एक कंपनी है, डॉकर, जो कि ओपन सोर्स कंपनी है, और इसने अपना प्रोडक्ट दे रखा है, डॉकर के ही नाम से आता है, या फिर डॉकर इंजन कहता है जनरली, ठीक है। तो डॉकर एक कंपनी है जो कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए, या फिर एक मेन टूल टाइप की चीज है। जैसे VMware वर्कस्टेशन एक टूल है, इसी तरह से डॉकर एक टूल है जिससे हम मैनेज करते हैं कंटेनर्स को, ठीक है। कंटेनर और डॉकर थोड़ा सा क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। एक और चीज जैसे क्या हम्म, बोलते हैं, हम अपने सिस्टम पे लिमिटेड वीएम्स को कर सकते हैं install, मतलब है ना। हाँ हाँ, और क्योंकि बट वीएम्स बड़े होते हैं, साइज और में बड़े होते कंटेनर हैं। तो कितने भी कर बिल्कुल, क्योंकि सकते वो हैं, एमबीज में होता है। क्योंकि अगर मैं एक। इसको वीएम को रन करूंगा, तो मेरी रैम अगर 8 GB है, तो 2 GB मेरा नीचे वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है, अगर होस्टेड वीएम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी जो मैं वीएम को रन करूंगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से लेगा। तो 6-7 GB तो ये अकेला वीएम ही ले लेगा, मतलब पूरा टोटल वीएम मिला के। जब मैं इसमें रन करूंगा कंटेनर में, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे 2 GB ले रहा होगा, ऊपर एमबीज में कंटेनर ले रहा होगा, तो 2 GB के आसपास ही कुछ रह जाएगा। कंटेनर डायरेक्टली जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सेस करता है ना ओएस से। हाँ, मतलब जो उसको मतलब कंटेनर क्या है, जैसे मैं कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ ना, जैसे मैंने मान लो व्हाट्सएप वेब डाउनलोड किया, है ना। तो व्हाट्सएप वेब जब मैंने डाउनलोड किया, तो अल्टीमेटली वो चलता ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रहा है। बस उसमें ज्यादा डिपेंडेंसीज नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन होती है। इसमें कंटेनर में क्या होता है, एप्लीकेशन के साथ उसकी डिपेंडेंसीज भी
आ जाती हैं। तो मतलब एक तरह से कंटेनर एक एप्लीकेशन की तरह ही रन होती है। हाँ। कर्नल ओएस नहीं देता तुम्हारा स्पेस। कर्नल ओएस तो सब में होता है ना, मेरे विंडोज में भी जब मैं विंडोज चला रहा हूँ तो कर्नल ओएस तो है ही ना उसके अंदर। मतलब तो मैंने बताया ना, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक यूजर मोड, एक कर्नल मोड। ठीक है, तो कर्नल तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता ही है। तो मैंने क्या बोला भाई, जब मेरे पास विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल पहले से है तो मैं दोबारा से वीएम का कर्नल क्यों इंस्टॉल करूं। है ना, ये था मुद्दा कंटेनर ने जो सामने लेके आया। तो हमने ऐसा उसमें क्या करा कि जो भी कंपैटिबल हो गया कि कंटेनर के मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर कंटेनर में पैकिंग इस तरह से करी। मैंने एक एप्लीकेशन डॉकर इंजन नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा मैं, मतलब यूज करूंगा मैं। वो सपोर्ट, वो इस तरह से पैकेजिंग करेगा, वो डिपेंडेंसी की पैकेजिंग ही इस तरह से करेगा कि भाई तुम उसे फिर किसी भी उस पे चलाओ। एक अलग से समझ रहे हो, सिस्टम जैसे जैसे मैं जब वीएम को इंस्टॉल करता था तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से वीएम थोड़ी सपोर्ट करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करता था, हाइपरवाइजर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता था ना, तब वो हाइपरवाइजर मेरे को हेल्प करता था वीएम को इंस्टॉल करने में या मैनेज करने में। इसी तरह से ये कर्नल ओएस डायरेक्टली मेरे को अलाउ नहीं करेगा कंटेनर्स बनाने के लिए। इसके ऊपर मैं डॉकर इंजन या फिर कंटेनर इंजन को इंस्टॉल करूंगा, वो मेरा हेल्प करेगा मेरे को पैकेजिंग और मैनेज करने में। वही पूछने वाला था, इसमें हाइपरवाइजर नहीं है हाइपरवाइजर है, ये है तो नीचे लिखा हुआ है हाइपरवाइजर, देख। ठीक है, हार्डवेयर के साथ ही हाइपरवाइजर है इसमें, मतलब बेयर मेटल हाइपरवाइजर शो किया है। ठीक है, सीधा हार्डवेयर के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, विदाउट एनी। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी हो सकता था, बट स्टिल यहाँ पे कर्नल ओएस बार बार रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे बस एक ही कर्नल ओएस इंस्टॉल किया मैंने हार्डवेयर के ऊपर, वहां पे मैंने एक कंटेनर इंजन या डॉकर इंजन इंस्टॉल कर दिया। यहाँ से हाइपरवाइजर की नीड एकदम हट गई ना। बिल्कुल, हाइपरवाइजर के बजाय छोटा सा एक डॉकर इंजन आ गया, और उसके ऊपर कर्नल वगैरह भी मेरे को बार बार रिपीट नहीं करने पड़ते थे। ठीक है, कंटेनर समझ में आ गया, डॉकर समझ में आ गया कैसे पिक्चर में आया। मतलब एक कंपनी है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देती है डॉकर इंजन या डॉकर नाम से, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, उसकी हेल्प से हम कंटेनर्स बनाते हैं और शेयर करते हैं और यूज करते हैं। बनाते हैं, शेयर करते हैं और यूज करते हैं। डॉकर की वजह से कंटेनर एक एंटिटी है जिसको हम यूज करते हैं एप्लीकेशन वगैरह चलाने मतलब हाँ, डॉकर एक कंपनी है जो कि हमें हेल्प करती है कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। में। ठीक है, कंटेनर्स बनाने के लिए और शेयर करने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, हम उसके ऊपर ही जाके हम उसको रन करते हैं डॉकर में ही। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये डॉकर यहाँ से आया था। अब अब ये फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो वही सब है यार हाँ, जो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब ये चीज रीड तुम खुद कर सकते हो तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये वही है कि 7 फेजेस होती थी सॉफ्टवेयर पहली डेवलपमेंट लाइफ प्रोग्रेस को साइकिल दिखा की। रहा है ना। हाँ, मतलब पहले ही दिखा रहा है क्या प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। ठीक है, ये इसके कोड पे चल गया, इसके मतलब इसके कंप्यूटर पे चल गया, इसके पे नहीं चला, ये सब चीजें। ठीक है, 7 फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है, मतलब इतनी साइकिल्स होती थी हाँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो जरूरत पड़ती थी भाई कि हम शेयर कर रहे हैं अगर लोगों से, अब तो नहीं है ना ये है तो अब भी मतलब साइकिल तो अब भी है, ये सब प्लानिंग वगैरह हो रही है। मतलब ये बस ये शो कर रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, मतलब बहुत इजी नहीं होता कि सॉफ्टवेयर बस बना के डाल दिया, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि पोर्टेबिलिटी हो। अगर मैं शेयर कर रहा हूँ कोड तो वो चलना चाहिए दूसरे के बंदे के उस पे, है ना। तभी हम मतलब कोलैबोरेट कर पाएंगे कि मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ तो तुम भी अपने कंप्यूटर पे चला पाओ, बस ये वही वाली चीज है। ठीक है। अच्छा, हम अपने कंटेनर जो हमने बनाया है, ठीक हम्म, है, तो हम उसको शेयर कैसे करते हैं बताता हूँ, अभी आगे ये चीज आएगी डॉकर, जब हम आगे पढ़ेंगे तो डॉकर में सब चीज है। डॉकर हब का यूज करते हैं हम लोग। अच्छा। जैसे गिटहब है, गिटहब पे हम अपना कोड डालते हैं, इसी तरह से डॉकर हब है जिसपे हम अपना कंटेनर या इमेजेस डाल अपलोड कर देते अच्छा, उसको इमेज बोलते हैं। हैं। इमेज बोलते हैं जो हम अपलोड करते हैं। अच्छा। बताऊंगा, मैं बताऊंगा, अब ये आगे आएगा ये होती चीज। थी कि इमेज डाउनलोड कर लो, ये कर लो। ठीक है, डॉकर इज द वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंटेनर प्लेटफॉर्म, मैं बता दिया ये चीज, कंपनी है वैसे। ये अ, ये देख लेंगे। ये ठीक है, मतलब ये इसमें ये बताना चाह रहा है, ये जो इसमें लिखा हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके फ्रंट एंड कंपोनेंट्स होते हैं जो हम देखते हैं, यूजर्स देखते हैं। बैक एंड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे डेटाबेस हुआ, कि जहाँ से सॉफ्टवेयर अपना डेटा एक्चुअल में उठाता है। ठीक है, डेटाबेसेस लिखाइए नीचे। सर्वर्स होते हैं, है ना, लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये सब चीजें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उसके साथ बहुत सारा कोड होता है। तो वो चीज एक पैकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर पैकिंग नहीं होगी तो वो कोई ना कोई इशू आ जाएगा कि यार ये चीज मिसिंग है, ये चीज मिसिंग है, यहाँ पे लाइब्रेरी मिसिंग होगी, यहाँ पे डिपेंडेंसी मिसिंग होगी, तो उसके लिए। और हर प्लेटफॉर्म पे दिक्कत आती है कि भाई ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो वही चीज रिपीटेड है ये सब चीजें। ठीक है, ये फालतू का एग्जांपल है कि
शिपिंग हो रही है, कार भर दी है उसमें, है ना। वही समझाने के लिए बस समझाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चीज़ रीडिंग कर लोगे अब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। डॉकर इज अ टूल डिजाइन टू मेक इट इजियर टू डिप्लॉय एंड रन एप्लीकेशन बाय यूजिंग कंटेनर्स। सिंपल सी चीज़, ठीक है। Docker is an open source platform for building, deploying and managing containerized applications. तो उसे बनाता भी है, बिल्कुल। use भी करता बिल्डिंग, डिप्लॉइंग मतलब डिप्लॉय कर दो, मैनेज भी कर सकते हैं कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस को। कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस का वही मतलब है कि एप्लीकेशंस को मैंने उसकी लाइब्रेरीज के साथ, उसकी डिपेंडेंसी के साथ एक पैकेज बना दिया, वही कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर है, डॉकर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का नाम है। पूरा नाम डॉकर कंपनी का डॉकर इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, डॉकर आईएनसी। उसके बाद नो मोर रिलायंस एंड एक्यूमुलेशन इश्यूज, वही चीज़ है कि अब रिलाई के वो नहीं होते थे कि भाई तुम रिलाई कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तुम, ठीक है, वो चीज़। और चीजें। एक्यूमुलेशन इश्यूज भी नहीं आते अब। क्या एक्यूमुलेशन इश्यूज का क्या मतलब है कि अगर मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, है ना, अगर मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, तो वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रह जाती थी, है ना। जब मैं अपनी एप्लीकेशन को शेयर कर दूंगा, डिपेंडेंसी तो मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करी, तो वो मेरे साथ रह गई। तो अब मैं जब अगला वर्जन इंस्टॉल करना चाहूँ या कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल करना चाहूँ, तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी दिक्कत कर सकती है कभी कभी, है ना। फालतू में स्पेस भी लेगी, डिपेंडेंसी भरी हुई है। तो इसमें क्या होता है, कंटेनर में क्या है कि डिपेंड, एक कंटेनर के अंदर ही आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है, कंटेनर शेयर करोगे, डिपेंडेंसीज भी चली जाएगी, एक्यूमुलेटेड है एक जगह पे। मतलब एक्यूमुलेशन मतलब रुकी नहीं रहती थी वो, मतलब अब आपने कंटेनराइज को एक पैकेज में कंटेनराइज कर दिया, एक तरह से पैकेज में डाल दिया, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगी डिपेंडेंसी। समझ आ गई।